नमस्कार दोस्तों, सर्वा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन ने शुरू करेगा कक्षा 12 का सिलेबस अकॉर्डिंग बोर्ड सिलेबस जो है उसके अनुसार अपन देख रहे हैं। तो अपना टॉपिक चल रहा है द्वितीय क्रियाकलाप। इसमें पार्ट फर्स्ट अपने बना दिया। आज अपन अगला पार्ट इसका देखते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड होगा तो आप तक इसका नोटिफिकेशन अवश्य आ जाएगा। उन बच्चों तक शेयर करें जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और ज्योग्राफी के अंदर जो अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि ऑल ओवर सिलेबस टॉपिक वाइज अपन डालें, मतलब पॉइंट टू पॉइंट अपन आपको संपूर्ण सिलेबस करवा रहे हैं, तो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। तो शुरू करें अपना आज का टॉपिक जो शेष रह गया, क्योंकि अपन ने शुरू कर रखा है द्वितीय क्रियाकलाप। या द्वितीय क्रियाएं, प्राथमिक क्रिया के बाद में द्वितीय क्रिया के लिए हमने क्या लिखा था कि वे क्रियाएं जो प्राथमिक क्रिया से प्राप्त उत्पाद को तकनीकी सहायता से मूल्यवर्धित माल में कन्वर्ट जिसके माध्यम से की जाती है, वह क्रियाएं कौन सी होती है? द्वितीय क्रियाएं की जाती है, द्वितीय क्रियाएं कहलाती है। तो इसकी चर्चा जो डेफिनेशन है उसके बारे में विस्तार से अपन ने पहले कर ली। अब अपन देख रहे हैं उद्योगों के प्रकार। ठीक है, तो औद्योगिक प्रकार के स्वामित्व के आधार पर, आकार के आधार पर अपन ने देख लिया, जैसे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहत उद्योग की बात अपन ने कर ली। अगला प्रश्न आज अपन देखते हैं, कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं। उससे पहले एक प्रश्न इसमें रह गया है कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जो है, जिसमें बड़े वृहद निर्माण जिनमें होता है, तो उनका समूहन कहाँ होता है मुख्य रूप से। तो शुरू करें आज का टॉपिक। पहला प्रश्न आज का है, विश्व के बड़े पैमाने के उद्योग, विश्व के बड़े पैमाने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। उद्योग को किस रूप में लिखेंगे, थोड़ा सा औद्योगिक प्रदेश को प्रश्न इस प्रकार से बनेगा इसका, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को, औद्योगिक प्रदेशों को उनके वृहद पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर, उनके वृहद पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। आधार पर, देखो थोड़ा सा हार्ड सा लग रहा है प्रश्न, कितने भागों में बांटा गया, लेकिन अपन देख ही लें। अपने क्या है कि क्या पता कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछ ले, तो हम पूर्ण रूप से तैयार होकर के संपूर्ण जो चैप्टर है उनको, पूरे चैप्टर को ही अपन देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके कितने प्रकार है? 2 प्रकार। कितने प्रकार है? 2 प्रकार। ठीक है, पहला है परंपरागत वृहद पैमाने के उद्योग है, विकसित देशों में स्थापित हुए, यानी इनके प्रदेशों को 2 भागों में बांटा है, विकसित देशों में स्थापित हुए हैं। परंपरागत वृहद पैमाने के जो कारखाने हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको? विकसित देशों में मिलेंगे।
थोड़ा सा पहला प्रश्न थोड़ा सा टफ सा है। और उच्च प्रौद्योगिकी वाले, उच्च प्रौद्योगिकी वाले, उच्च प्रौद्योगिकी वाले औद्योगिक प्रदेशों का विस्तार, उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग का विस्तार विश्व के अल्प विकसित में भी हुआ है। ठीक है ना। कम विकसित देशों में भी हुआ है। अब यहां पर क्या समझे, इस प्रश्न को थोड़ा सा देखें, थोड़ी सी लैंग्वेज हार्ड है इस प्रश्न की, कि विश्व के कौन से प्रदेश है वहां पे बड़े पैमाने के जो उद्योग है उनकी स्थापना हुई है। इजी भाषा में कहें तो बड़े पैमाने के उद्योग जो है उनकी स्थापना विश्व के किन भागों में हुई है, तो विकसित देशों में हुई है। और कौन से विकसित देशों में कौन से उद्योग लगे हैं, परंपरागत वृहत उद्योग। कौन से उद्योग, परंपरागत उद्योग, वृहत उद्योग। और उच्च प्रौद्योगिकी वाले जो कारखाने हैं जिसमें अधिक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, वो कम विकसित देशों में भी उनकी स्थापना हुई है। ठीक है, इस प्रकार से यह प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कच्चे माल पर आधारित उद्योग। दूसरा प्रश्न है कच्चे माल पर के आधार पर उद्योगों को किन किन भागों में बांटा गया है। तो कच्चे माल के आधार पर यदि उद्योगों की बात करते हैं तो उनको किन किन भागों में बांटा गया है। तो कच्चे माल के आधार पर यदि अपन चर्चा करेंगे मुख्य रूप से, तो ये 5 प्रकार इसके देखेंगे अपन। एक तो हो गया कृषि आधारित, पहला। दूसरा हो गया कृषि के बाद में खनिज आधारित, तीसरा हो गया अपना रसायन आधारित, चौथा हो गया अपना वन आधारित, और पांचवा हो गया पशु आधारित। ये 5 प्रकार इसके। भाई कौन कौन सा प्रकार देखिए, कृषि आधारित, खनिज आधारित, यानी खनिज कच्चे माल के रूप में काम में आता है, वो कारखाने खनिज आधारित हो गए। कृषि से प्राप्त उत्पाद, जहाँ मान लो पाकेस कहाँ के चीनी मिलें, कपड़ा उद्योग, ठीक है ना, ये किस पर डिपेंड है, कृषि पर डिपेंड है, क्योंकि इनमें जो कच्चा माल है खेती से प्राप्त होता है। ठीक है। रसायन केमिकल्स जो है जिसमें काम मिल जाते हैं, वो विभिन्न प्रकार के केमिकल काम मिल जाते हैं, तो वो रसायन आधारित है। जंगलों का सामान, जंगलों से प्राप्त जो उत्पाद है वो कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाए, जैसे कागज उद्योग है, इन पर डिपेंड रहता है मुख्य रूप से। यह जंगल से अन्य उत्पाद भी मिलते हैं, गोंद है, जो इसको अपने लाख है, ठीक है, इस तरह के। और पशु आधारित, जैसे चमड़े का सामान बनता हो, ऊन का सामान बनता हो, आदि आदि। ठीक है, तो इसको इन भागों में बांटा गया है प्रमुख रूप से। उसके बाद में अगला प्रश्न है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं? कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं? तो ऐसे उद्योग जिनमें कृषि से प्राप्त कच्चे माल को
काम में लिया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे उद्योग जिनमें कृषि से प्राप्त उत्पाद को कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। वो कारखाने कौन से होंगे? कृषि आधारित कारखाने कहलाएंगे, ठीक है। तो इसमें अपन कौन से ले लेंगे? जैसे कि उदाहरण यदि इसका अपन लें तो एक तो जितने भी भोजन तैयार होता है ना, वो सारा का सारा कारखाना खेती पर डिपेंड है। भोजन प्रसंस्करण इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। भोजन प्रसंस्करण या तैयार करने वाले, कपड़ा उद्योग खेती पर डिपेंड है। चीनी उद्योग खेती पर डिपेंड है, ठीक है ना, क्योंकि इनसे कृषि से प्राप्त कच्चे माल को काम में लिया जाता है। सूती और रेशमी वस्त्र आ गए, उसमें कपड़ा उद्योग में शामिल हो गए। और भी कई उद्योग इसमें अपन, जैसे तेल और मसाले तेल के कारखाने जितने भी चलते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के तेलन में जो फसलें होती हैं उनसे तेल प्राप्त किया जाता है, तेल निकाला जाता है। तो आदि कारखाने किसमें शामिल है? ये उदाहरण हो गए अपने। तो ऐसे कारखाने जिसमें कृषि से प्राप्त उत्पाद को कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है भोजन प्रसंस्करण में कौन से कारखाने शामिल है? कौन से उद्योग शामिल है? एक हमारे कौन सा उसी भाई? तो भोजन प्रसंस्करण की बात आएगी जना, आपा कौन सा उद्योग है जगह के हमारे खाबा की वस्तु बने, तो वे कारखाने जिनमें खाद्यान्न उत्पाद तैयार होते हैं, खाद्यान्न उत्पाद तैयार किए जाते हैं, किस में आएंगे? भोजन प्रसंस्करण में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें खाद्यान्न तैयार होने वाले कौन कौन से हो गए? उदाहरण क्या लें इसका? जैसे आचार जिसको कहें, या अचार अपन बनाते हैं, ठीक है। डिब्बाबंद सामान तैयार करके उसकी पैकिंग करते हैं, ठीक है, जो कि कृषि से प्राप्त होता है, भोजन प्रसंस्करण के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अलावा और भी जैसे है जो खाने के लिए काम में लिए जाते हैं, उन सारे के सारे कारखानों को अपन खाद्य प्रसंस्करण कारखानों में शामिल किया जाता है। इसके अलावा भी जैसे कि ब्रेड तैयार होती है, बिस्किट तैयार होते हैं, खूब सारे ऐसे उद्योग जिनमें खाद्यान्न वस्तुएं तैयार की जाती है, तो वो किस में शामिल करेंगे? भोजन प्रसंस्करण में शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें खाद्यान्न से संबंधित सारे उत्पाद शामिल कर लिए जाते हैं। अगला प्रश्न बनेगा अपना यहाँ पे, कृषि कारखाने किसे कहा जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। कृषि कारखाने किसे कहा जाता है? तो उत्तर इसका क्या लिख देंगे अपन?
कृषि कारखाना के अंदर अपन क्या लिखेंगे? कृषि कारखाने का मतलब है कृषि कारखाना एक व्यापारिक कृषि है। क्या कहेंगे इसको? व्यापारिक कृषि कहेंगे। कृषि कारखाना एक क्या है? व्यापारिक कृषि है। जो व्यापारिक कृषि है, जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। ठीक है ना? अब इसमें बात क्या कही है अपन ने भाई? सिंपल भाषा में इसको समझे तो बात क्या कही है? ये एक व्यापार है। क्या है? कृषि कारखाना क्या है? एक व्यापारिक कृषि है। व्यापारिक कृषि का मतलब है इसमें जो किस पर की जाती है? औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। तो वो उत्पाद तैयार होते हैं जो मुख्य रूप से औद्योगिक या कारखानों में तैयार होते हैं, और मुख्य रूप से जो मुख्य क्रिया जो कृषि क्रिया है उससे वो बाहर होते हैं, क्योंकि इसमें रोल किसका होता है? औद्योगिक उत्पादन का रोल होता है। ठीक है ना? तो कृषि कार्य नहीं होता है इसमें। कृषि कारखाने वो उत्पाद हो गए जो विभिन्न यंत्रों, विभिन्न मशीनों से ऐसे उत्पाद परिसंस्कृत होकर के यानी तैयार होकर के मार्केट में आते हो। ठीक है ना? तो वो कार्य जो है वो कृषि कारखाना कहलाता है। अगला प्रश्न है, खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं? खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं? खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर अपन क्या लिखेंगे? ऐसे उद्योग जिनमें खनिजों को कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। कौन से कारखाने होते हैं? वो खनिज आधारित कारखाने होते हैं। ठीक है ना? तो इसमें जैसे कि जितने भी खनिज है, आप उदाहरण के रूप में कुछ भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, कि जैसे लोहा इस्पात कारखाना है, जितने भी है, जस्ता संद्रावक है, और भी है खनिज के रूप में, जैसे विभिन्न प्रकार के रसायन जो होते हैं वो काम में ले जाते हैं। अब्र की ईंटें बनती है वो कारखाना है। ठीक है ना? तांबा जो है प्रगलक है वो कारखाना है। तो कई सारे के सारे कारखाने हैं जिसमें खनिजों का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे उद्योगों को खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। तो जिनमें खनिजों का अधिक से अधिक उपयोग होता। तो कई उदाहरण अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, रसायन आधारित उद्योग किसे कहा जाता है? रसायन आधारित उद्योग किसे कहते हैं?
अब इसमें उत्तर क्या लिख देंगे भाई, वही बात है, जिखा उद्योगों में रसायन काम में लिए जाए। जिन उद्योगों में रसायनों को कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता हो, कौन से कारखाने हो गए, रसायन आधारित कारखाने हो गए, ठीक है ना। अब ऐसे उद्योग जो है जिसमें रसायन आधारित है, जैसे कि कई प्रकार के हैं, उदाहरण अपन लेंगे तो गंधक कारखाने, पोटास बनती है, और भी कई तरह के जैसे है प्लास्ट, कृत्रिम रेशा तैयार करना, पेट्रो रसायन उद्योग जो होते हैं उससे संबंधित कृत्रिम रेशा तैयार करना। तो कई सारे ऐसे कारखाने हैं जो मुख्य रूप से किस पर डिपेंड करते हैं, रसायनों पर डिपेंड करते हैं। कई तरह के जैसे प्लास्टिक तैयार करना, ये पेट्रो रसायन उद्योग ही है, प्लास्टिक तैयार करना। तो कई सारे उदाहरण अपन यहाँ पे ले सकते हैं जिनमें केमिकल्स यूज किया जाता है मुख्य रूप से, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वन आधारित उद्योग किसे कहा जाता है। वन आधारित, अब बात तो वही है, वन आधारित उद्योग किसे कहते हैं, या वन आधारित उद्योग से क्या मतलब है ना। तो क्या मतलब उसी भाई बाई बात है, वे उद्योग जगह के माए जंगल को उत्पाद कच्चा माल के रूप में काम में आवे, ठीक है ना। वे उद्योग जिनमें वनों से प्राप्त उत्पाद, ऐसे भी लिखे हैं, ऐसे उद्योग जो वनों के से प्राप्त उत्पाद पर निर्भर रहते हों, ठीक है। वनों से प्राप्त उत्पाद को कच्चे माल के रूप में उपयोग लेते हैं या उपयोग लेते हो, कौन से उद्योग कहलाते हैं, वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। तो ये जंगलों पर डिपेंड मुख्य रूप से होते हैं। जब उदाहरण क्या ले इसका, जैसे जितने भी फर्नीचर तैयार होता है तो लकड़ी कहाँ से मिलती है, जंगलों से। लाख का सामान तैयार होता है तो लाख कहाँ से मिलती है, जंगलों से मिलती है। और भी उदाहरण अपन देख सकते हैं, जैसे कागज घास से और वनस्पतियों के लुगदी से तैयार होता है तो घास कहाँ मिलती है, जंगलों में। तो कई सारे उदाहरण अपन ऐसे ले सकते हैं भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अपना है पशु आधारित उद्योग। कौन सा है, पशु आधारित उद्योग। अब प्रश्न कई रूप में आ सके भाई, प्रश्न को कोई भी तरीको हो सके। पशु आधारित उद्योग से आप क्या समझते हैं। अब वाले कई सालों प्रश्न को स्वरूप चेंज कर दे। पशु आधारित उद्योग किसे कहते हैं, पशु आधारित उद्योग से आप क्या समझते हैं, पशु आधारित उद्योग का भाव स्पष्ट कीजिए, पशु आधारित उद्योग का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। किसी भी रूप में लिख दे तो अपने को उसका अर्थ उत्तर एक ही मिलेगा कि उसके अंदर क्या चीज़ आती है, वही लिखना होता है।
तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, बात वही है, मैंने सब में एक ही लाइन लिखी है ताकि आपको इनकी भाषा जो है ना शैली समझ में आ जाए। सिंपल शैली यूज की है भाई। ऐसे उद्योग जिनमें पशुओं के उत्पाद को कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। अब उदाहरण आप देखना कि उदाहरण जैसे को जैसे पशुओं से ऊन प्राप्त होती है, तो ऊन के कपड़े जहाँ जहाँ बनते हैं वो पशुओं पर डिपेंड है। चमड़े का सामान जो है बनता है तो चमड़ा पशुओं से मिलता है। चमड़ा उद्योग जो है वो सारा का सारा किस पर डिपेंड है, पशुओं पर डिपेंड है। जैसे हाथी दांत जो होते हैं ना, उससे कई प्रकार के आभूषण बनते हैं, तो वो किस पर डिपेंड है, पशुओं पर डिपेंड है। तो कई सारे कारखाने हैं, हड्डियों से, पशुओं की हड्डियों से कई तरह के उत्पाद बनते हैं। तो आदि आदि कई बिंदु अपन लिख सकते हैं ना। तो अपन इस प्रकार से उत्तर जो है इनका लिख सकते हैं। उत्पादन आधारित उद्योग किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है भाई, उत्पादन आधारित उद्योग ऑब्लिक में है उत्पादन या उत्पाद आधारित उद्योग। किसे कहते हैं? उत्पादन या उत्पाद आधारित उद्योग किसे कहते हैं? लिख देंगे उत्तर है ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के द्वारा दूसरे उद्योगों के उत्पाद को कच्चे माल के रूप में काम लेते हो, तो उन्हें अपन क्या कहेंगे? उत्पाद या उत्पादन या उत्पाद आधारित उद्योग कहेंगे। भाई दूसरा उद्योग में कोई माल तैयार हुआ है, अब जहाँ कोई कारखाना भी कमाए धागो बने, तो धागों के बनो कपड़ों बनो, तो कपड़ों बना वाला उद्योग अलग है, धागो बना वाला कारखानों अलग है। ठीक है। भी के अलावा और भी कई कारखाना है, जो लोहा इस्पात कारखाना के माए लोहे का एंगल तैयार हुआ है, पाइप तैयार हुआ है, सरियो तैयार हुआ है। ठीक है। तो लोहा इस्पात उद्योग अलग है, इस्पात से अन्य पार्ट्स बनते हैं दूसरे कारखानों के, विभिन्न मशीनों के पार्ट्स बनते हैं, गिरारी बनती है, जो कुछ भी बनता है मशीनों के पार्ट्स बनते हैं वो सारे सारे दूसरे कारखाने। तो लोहा इस्पात उद्योग से प्राप्त जो कच्चा माल है, यानी लोहा इस्पात उद्योग का जो उत्पाद है उसको दूसरे कारखाने किस रूप में काम में लेते हैं? कच्चे माल के रूप में काम में लेते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग से क्या बना? इस्पात बन के तैयार हो गया, फिर उसी से दूसरे कारखाने पाइप बनाएंगे, एंगल बनाएंगे, सरिया बनाएंगे, आदि आदि। तो कई रूपों में यह हो सकता है। यानी ये एक उद्योग के द्वारा किए गए उत्पादन पर डिपेंड रहते हैं, यानी उसको कच्चे माल के रूप में काम में लेते हैं। अब भाई उदाहरण का लेवाई को आप जैसे समझ अपन लिखूं मैं, लोहे इस्पात से लोहे इस्पात पर निर्भर अन्य कारखाने। अब बे कारखाना जगह लोहा इस्पात के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग के है सिर्फ इस्पात तैयार करे। अब दूसरा कारखाना जगह पाइप तैयार कर, एंगल तैयार कर, पेपर की पर डिपेंड है, लोहा इस्पात उद्योग पर डिपेंड है। ठीक है ना। इसलिए यहां का कारखाना है बने
क्या कहेंगे अपन? उत्पादन या उत्पाद आधारित उद्योग भी कहेंगे। ठीक है ना। ऐसे कारखानों को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। अब ये जो कारखाने हैं इन्हें आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। तो दूसरा नाम क्या है भाई को? आधारभूत उद्योग। वो बहुत बार पूछे गए प्रश्न है कि आधारभूत उद्योग किसे कहा जाता है। तो दूसरे कारखानों को जो उद्योग आधार प्रदान करते हैं, उनको कच्चा माल बना के देते हैं, और दूसरे उद्योग जिन पर डिपेंड होते हैं वो उनके आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। ठीक है। एक दूसरा प्रश्न 58 को बना भाई कि उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? वो तो उत्पादन उद्योग हो गया। अब एक प्रश्न बन जाए आपागन उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? उपभोक्ता नाम भी कहीं रखियो आप, उपभोक्ता उद्योग। अब वे उद्योग का उपभोक्ता के लिए उपयोग के लिए वस्तु तैयार करे भाई। सिंपल भाषा के माने तो जी भाई ऐसे उद्योग जो सीधा उपभोक्ता कौन होता है? वस्तु का उपभोग करने वाला, वस्तु का उपयोग करने वाला। उपभोक्ता के लिए उत्पाद बनाता हो, उत्पाद तैयार करता हो। क्या कहेंगे उसको? उपभोक्ता उद्योग कहेंगे। अब जैसा कि अपन क्या कर रहे हैं, जैसे कागज जो होता है ना, कागज तो आधारभूत उद्योग हो गया। कागज से उस पर लिखने का कार्य वगैरह अलग होता है, लेकिन बुक बनती है। ठीक है ना। जैसे अन्य चीजें जैसे अपन सीधा काम में लेते हैं, बिस्किट बन गए तो बिस्किट वैसे सीधा उपभोग हो जाता है। ब्रेड बन गई, पेन बन गया भाई। पेन तो सीधा कहाँ आएगा? नोटबुक बन गई, कॉपी बन गई, किताब बन गई। तो ये सारा वस्तुएं कहाँ आएगी? सीधे उपभोक्ता के काम में आएगी, है ना। तो ये सीधे उपभोक्ता जो है वो खुद काम में लेगा इनको। खूब सारी चीजें जैसे साबुन है, अब बनने के बाद में दूसरे उत्पाद के रूप में काम में थोड़ी आएगा। चाय है, तो ये सारे उत्पाद जितनी वस्तुएं अपन अपने दैनिक जीवन में काम में लेते हैं वो सारी भाई जखी चीज़ें आप डेली काम में लेवा। चाय, चीनी भी के अलावा किताब, पेन, पेंसिल, दवाई, सारा का सारा कारखाना है अन केवल उपभोक्ता उद्योग। क्योंकि ये सीधो अपन यूज करवा के लिए उत्पाद बना देव। सिंपल भाषा के में वही उत्तरी को है कि वे उद्योग जो सीधा उपभोक्ता के लिए वस्तु तैयारी करते हैं। अगलो प्रश्न के उसी स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व या अगर आप अपनी भाषा में कहते हैं मालिकाना हक, मालिकाना। एक को मालिक कौन? एक कारखाना को मालिक कौन है? मालिक स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार है? तो कितने प्रकार है? 3 प्रकार। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। पहलो तो हुआ सार्वजनिक सरकारी। आप कान है आग चीज सार्वजनिक है, सार्वजनिक उद्योग। दूसरो हो गयो निजी, छोटी आशी गए निजी उद्योग।
और तीसरो कौन सो हो गयो, संयुक्त उद्योग। ठीक है, अब बारी बारी में देख लिया कि सार्वजनिक कौन सा होता है। सार्वजनिक उद्योग कौन सा होता है, तो वे उद्योग जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार का नियंत्रण होता है। भाई सीधी मालिक सरकार हुआ है, वह उद्योगों का जितना भी राइट्स हुआ है, उत्पादन का, उत्पाद वितरण का, कच्चे माल लेबर का, जितना भी राइट्स हुआ है सारा किकन हुआ है, सरकार का हुआ है। तो सरकार जिस उद्योग पर पूर्ण नियंत्रण रखती है अपना खुद का, तो उस कारखाने को अपन सार्वजनिक उद्योग के रूप में शामिल करते हैं। एक हुआ है अगलो निजी। एक ही लाइन में उत्तर देखा आप देखो, निजी उद्योग। अब निजी का माया नाम ही निजी है, अब क्या करना अपने पास में, तो प्राइवेट है। तो ऐसे कारखाने या उद्योग जो किसी व्यक्ति या संगठन, इन 2-4 व्यक्ति मिलकर संगठन भी बना सके है ना, का सीधा नियंत्रण हो। नियंत्रण कह दो चाहे अधिकार क्षेत्र कह दो। एक कारखाना कौन सा हुआ है, निजी। अब एक हो संयुक्त क्षेत्र, बात ही संयुक्त है, एक माए दोनों का नियंत्रण। ऐसे उद्योग जिन पर निजी व सार्वजनिक, निजी व सार्वजनिक दोनों का नियंत्रण हो। अब एक यहाँ का कारखाना जगह का माई गवर्नमेंट के करे कि 50%, 40%, 30% आपको सहयोग रखे, बाकी सहयोग प्राइवेट सेक्टर को है। ठीक है, तो दोनों को संयुक्त उपक्रम हो जाए, किसी को प्राइवेट को और सरकार को संयुक्त उपक्रम हो जाए, इसलिए भी कारखाना कहीं क्या होगा, संयुक्त क्षेत्र का कारखाना के रूप में जाना पा। ठीक है, तो ऐसे कारखाने संयुक्त उद्योग कहलाते हैं, जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों का अपना संयुक्त रोल हो। उच्च प्रौद्योगिक उद्योग उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग किसे कहते हैं? जल्दबाजी में राइटिंग बड़ी सुंदर कौन लिखी जाए भाई, क्योंकि धीरे लिखा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगी वीडियो का। तो वे कारखाने जो नवीन तकनीकी पर आधारित हो। आजकल का कारखाना सारा इस पर डिपेंड है भाई, कौन सी पर है? नई टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। पूरा का पूरा कारखाना
नई टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। अब इसमें है कौन कौन से, इनमें उन्नत वैज्ञानिक, हाई टेक्नोलॉजिकली हुए उन्नत वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग उत्पाद तैयार किए जाते हैं। तो ऐसे कारखाने जो उन्नत टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं उनको उच्च प्रौद्योगिक उद्योग कहा जाता है। तो इसमें यहाँ पे 3 प्रकार के श्रमिक इसमें अपने हैं। तो जैसे सफेद कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? एक नीला कॉलर श्रमिक भी है ना, एक सफेद कॉलर श्रमिक भी है। तो इगो उत्तर है व्यावसायिक श्रमिकों को क्या कहा जाता है? सफेद कॉलर श्रमिक कहा जाता है। यूं पहले एक प्रश्न आएडो भी हो, शायद लिखवा दियो लो या न लिखवाए तो। लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? बात लाल कॉलर की आज आ जाना के उत्तर उसी को कठिन परिश्रम करने वाले अकुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक जो श्रम के लिए घर के बाहर रहते हैं। भाई मजदूरी करवा बाहर जगह जाए ना, काम करवाता ही बेसारा। लाल कॉलर यानी ये खतरे की निशानी है कि वो काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है उनको। तो एक है कि हमारे लाल कॉलर, सफेद कॉलर और नीला कॉलर श्रमिक। कौन से होते हैं? अब बता दे भाई नीला कॉलर कौन सा हुआ है? तो क्या लिख साई कमाए आप? उच्च दक्ष हुआ विशिष्ट व्यावसायिक, हुआ विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक। नीले कॉलर में कौन से आएंगे? उच्च दक्ष और विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक जो वास्तविक उत्पादक होते हैं। इनको वास्तविक उत्पादक भी कहा जाता है। वास्तविक उत्पादन करने वाले, क्योंकि ये दक्ष होते हैं ना, इसलिए वास्तविक प्रोडक्ट यही करते हैं। तो उच्च दक्ष और विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक होते हैं, उनको नीला कॉलर श्रमिक के नाम से पुकारा जाता है।
एक प्रश्न और है भाई, महत्वपूर्ण है, आड़ो भी है, अपन ध्यान भी देना पड़सी। प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं? प्रौद्योगिक ध्रुव किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे भाई? प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं? वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो, वो प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित हो, प्रादेशिक संकेंद्रित हो, आत्मनिर्भर व उच्च विशिष्टता लिए हुए हो। तो ऐसे केंद्र जो है वो क्या कहलाते हैं? प्रौद्योगिक ध्रुव कहलाते हैं। प्रौद्योगिकी ध्रुव कहलाते हैं। अब कुछ विश्व के प्रमुख प्रौद्योगिक ध्रुव है जहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जहाँ पे हाई टेक्नोलॉजिकल उद्योग केंद्रित है। सिलिकॉन घाटी, कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को के पास में, अमेरिका के अंदर। ठीक है, सिलिकॉन घाटी और सिलिकॉन वैली एक है सिएटल के पास सिलिकॉन वन, सिएटल के पास। भारत में बेंगलुरु यह उच्च प्रौद्योगिक केंद्र बनता चला जा रहा है। तो सिलिकॉन घाटी और सिलिकॉन वन, ये सिएटल के पास और ये सैन फ्रांसिस्को के पास। इस प्रकार से ये उच्च प्रौद्योगिक ध्रुव कहलाते हैं। तो यहाँ अपन ने इसमें कुछ टॉपिक भाई हट गए। जैसे अपन ने पढ़ा है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग पढ़ लिया, उसके बाद में परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश है, इसको अब की बार एनसीईआरटी सिलेबस के 2024 का जो है ना एग्जाम के लिए उसको हटा दिया। जर्मनी का रूहर कोयला अस्त्र हटा दिया, लोहा इस्पात उद्योग हटा दिया, सूती कपड़ा उद्योग हटा दिया। ये 3 टॉपिक यहाँ से इस अध्याय से हटा दिए गए हैं। बाकी टोटल के टोटल टॉपिक जो अपने क्लियर कर लिए हैं, एकदम से साधारण वे में अपने क्लियर करे हैं। और आगे के जो टॉपिक्स है अगले वीडियो में और विस्तार से गहराई से अपन क्लियर करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे इस क्लासेस से। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है और इस सर्वा क्लासेस से जुड़ने के लिए और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम यूं ही नवाचार करते रहेंगे, आपके लिए नए नए जो चैप्टर है, सिलेबस है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो तैयार करके आपके समक्ष लाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक देखते रहिए सर्वा क्लासेस। धन्यवाद।